सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को देखते हैं। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में जो मजबूती अमेरिकी बाजार ने देखी थी वो मजबूती पर ब्रेक लगता हुआ दिखा और एशियाई बाजार की शुरुआत भी इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 50 अंकों की कमजोरी के साथ एसजीएक्स निफ्टी में लाल निशान के साथ कारोबार ओपन होते हुए 17,340 के आसपास कामकाज जहां पर नजर आ रहा है। जापान के बाजार निक्केई में भी करीब 350 अंकों की कमजोरी यहां पर दिख रही है। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो कमजोरी के साथ नजर आ रही है और बीती रात अमेरिकी बाजार जिस तरह से हम देख रहे हैं का लंबी तेजी की स्ट्रीक देखने के बाद कल एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। उतार चढ़ाव दिन भर देखने को मिले और उतार चढ़ाव देखने के बाद लाल निशान के साथ डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में क्लोजिंग हमने देखी। इनफैक्ट डाउ दिन की ऊंचाई से 250 अंक गिरकर बंद हुआ। नैस्डैक और एसएनपी में 0.25% की कमजोरी के साथ लाल निशान पर ही कामकाज दिखा। विदेशी बाजार में ओवरनाइट अमेरिकी बाजार में कमजोरी आई, इसके पीछे की वजह क्या है, कमोडिटीज का हाल कैसा है, एनर्जी पैक की चाल कैसी नजर आ रही है, एशियन मार्केट्स की शुरुआत पर क्या संकेत मिल रहे हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। बताने के लिए सब कुछ पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं ग्लोबल सेटअप आज कमजोरी नजर आ रही है फिलहाल? जी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, बट हाँ 3 दिनों की जो तेज़ी थी अगर उसके सामने हम कंपेयर करेंगे तो जो अगस्त की शुरुआत हुई है वो लाल निशान में देखने को मिली है। ज़्यादा कुछ मेजर ट्रिगर्स नहीं आए हैं, बस अपने घरेलू फैक्टर्स पर हमने देखा कि यूएस के बाज़ार और यूरोप के बाज़ार में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और कल के दिन हमने देखा कि सपाट क्लोजिंग देखने को मिली और लाल निशान के पास अमेरिकी बाज़ार बंद हुए हैं। S&P 500 की बात करें तो वहां पर जिस तरह से तेजी दिख रही थी, कल 7 सेक्टर करीब लाल निशान में बंद हुए और एनर्जी शेयरों में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यहां पर देखने को मिली थी। उसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो जो सेटअप था कल के लिए और आज के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है भारतीय बाजारों की शुरुआत भी आज कमजोरी के साथ ही देखने को मिले। एक और रिपोर्ट आई थी कल, अनुमान से बेहतर जुलाई की जो ISM मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट आई थी उससे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और रिपोर्ट में जो प्राइसेस में कमी आने की बात की गई और महंगाई में भी नरमी आने के संकेत मिल रहे हैं और उसका असर हमने देखा कि कल कुछ कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला है, जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। तो अमेरिकी बाजारों से अगर देखें तो शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं वो फिलहाल कमजोरी के मिल रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आते हैं अन्य संकेतों पर। तो जो महंगाई में नरमी की हम बात कर रहे थे उसके चलते हमने देखा कि यूएस के 10 ईयर जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वहां पर नरमी आई है और 2.5 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। और जो डॉलर में कमजोरी आई है उसके चलते हमने देखा कि सोने में तेजी देखने को मिली और करीब 1 महीने के ऊपरी स्तर पर सोना इस वक्त कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स हम देखेंगे तो सपाटी 105 के आसपास कारोबार कर रहा है। डॉलर में कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है। अब आता है कच्चे तेल पर और ये $100 के नीचे दिखाई दिया, 99 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। यहाँ पर चाइना और यूरोप से भी कमज़ोर मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े निकल कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर कंसर्न हो रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कमज़ोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि इस हफ्ते ओपेक की बैठक होगी, अब देखना होगा कि सप्लाई को लेकर किस तरह के कॉमेंट आते हैं, उत्पादन बूस्ट करने के लिए किस तरह के कॉमेंट आते हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन उसके पहले देखिए कच्चे तेल में नरमी देखने को मिल रही है और जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत एशियाई बाजारों की भी इस वक्त कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर सेटअप देखें कुछ बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो संकेत मिल रहा है अगस्त की जिस तरह से शुरुआत हुई है भारतीय बाजारों पर भी आज इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कोई बड़ा कंसर्न नहीं है जो कि विदेशी बाजार को गिरा दे, लेकिन फिर भी एक लंबा हमने जो एक अपटिक देखा उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक या कह सकते हैं ब्रेक का है जो कि बाजार फिलहाल अटेम्प्ट करता हुआ दिखा। अमेरिकी बाजार में यहाँ पर हमने कमजोरी देखी, लेकिन इन कमजोरी के संकेतों के पीछे हल्की सी जो बिकवाली का दबाव अमेरिकी बाजार या विदेशी बाजार से हो रहा है उसके सामने भी भारतीय बाजार के लिए संकेत एफआईआईज की तरफ से काफी दुरुस्त आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एफआईआईज की सेलिंग इंटेंसिटी पहले कम हुई, उसके बाद एफआईआईज अब खरीदारी की तरफ भी बढ़ चुके हैं और अब लगातार हम हर ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं कि एफआईआईज डीआईएस के संकेतों में एफआईआईज की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रही है। आज के अगर लेवल्स को देखेंगे, कल के कारोबारी सत्र में एफआईआईज ने कैश मार्केट में 2,321 करोड़ की खरीदारी की।
इसके सामने कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 822 करोड़ की बिकवाली भी दिखी है। हालांकि वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने 2095 करोड़ की खरीदारी की है और साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस की अगर बात करें, एफआईएस की तरफ से 668 करोड़ की बिकवाली यहां पर आती हुई नजर आई है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की जो ये 2321 करोड़ की खरीदारी है, आंकड़ा काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाला है। और लगातार हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में जो बिकवाली के संकेत दिख रहे थे वो कम हुए और उसके बाद अब खरीदारी की तरफ प्लस में फिगर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ